सुरुवातीला एक शेर घेतो मराठी की वाटते की घरातही माझ्या तुझी तस्वीर असायला पाहिजे. वाटते की घरातही माझ्या तुझी तस्वीर असायला पाहिजे, आरशात माझ्या तुझे प्रतिबिंब दिसायला पाहिजे. वाटते की घरातही माझ्या तुझी तस्वीर असायला पाहिजे, आरशात माझ्या तुझे प्रतिबिंब दिसायला पाहिजे. आयुष्यात माझ्या असा चमत्कार व्हावा म्हणतो, आयुष्यात माझ्या असा चमत्कार व्हावा म्हणतो, घरात माझ्या तुझ्या हातचा स्वयंपाक व्हायला पाहिजे. अशाच प्रकारचा एक शेर अजून की हिंदीमधून आहे की मेरी तरह पागल मेरी तरह मस्ताने ना हो जाए. काय नाही, मी हिंदी मराठी दोन्ही पण ट्राय करतो लिहायला. मेरी तरह पागल मेरी तरह मस्ताने ना हो जाए, मैं तेरी तारीफें करने से डरता हूँ जान, कहीं सुनने वाले तेरे दीवाने ना हो जाए. तर मी ना एक रायटअप आहे माझं हिंदीमधून बलात्कार या टॉपिकवर. ते एक मुलगी आहे जिचा बलात्कार झाला आहे आणि ती कुठंतरी हेवनमध्ये किंवा स्वर्गात कुठंतरी देवाला भांडताना ती बोलती. तर मी त्या टॉपिकवर एक रायटअप लिहिलं होतं, तर मी ते सादर करतो. चालेल, ऐकलं ना सगळे? तर सुरुवात अशी आहे की ती मुलगी बोलती, देवाला भांडताना बोलते की खुशी है कि ज़िंदगी की उलझनों से आज़ाद हुई हूँ, खुशी है कि ज़िंदगी की उलझनों से आज़ाद हुई हूँ, बादलों में रहती हूँ, तितलियों की यारियाँ मेरे हिस्से में आई है. खुशी है कि ज़िंदगी की उलझनों से आज़ाद हुई हूँ, बादलों में रहती हूँ, तितलियों की यारियाँ मेरे हिस्से में आई है. मगर मगर दुख होता है मैं इस हसीन दुनिया में भी कभी कभी रो देती हूँ की ये खुदा मेरे हिस्से में मौत बडी गंदी आई है. की याच्यावर मला टाळ्या नाही पाहिजे किंवा कोणाची वाहवाही नाही पाहिजे. फक्त ऐका, इमॅजिन करा तुम्ही, मी काय ती मुलगी काय सांगायचा प्रयत्न करते, तुम्ही इमॅजिन करा फक्त बस. तर पुढं असं बोलती देवाला भांडताना की तू ही तो लिखता है ना तकदीरे, तू ही तो लिखता है ना तकदीरे, तू ही तो रचता है किस्मत का खेल सारा, तू ही तो लिखता है ना तकदीरे, तू ही तो रचता है किस्मत का खेल सारा. क्या गुजरी होगी उसके दिल पर सोच तो लेता, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर सोच तो लेता. मेरा नंगा बदन ढक रहा था मेरा भाई बेचारा, मेरा नंगा बदन ढक रहा था मेरा भाई बेचारा. मैंने अपने बेजान जिस्म के पास बैठकर देखा है ये मंजर, जब मेरे अपने आए थे मुझको देखने. मैंने अपने बेजान जिस्म के पास बैठकर देखा है ये मंजर, जब मेरे अपने आए थे मुझको देखने. मेरा नंगा बदन ढकने मेरे टुकड़ों को समेटने, मेरा नंगा बदन ढकने मेरे टुकड़ों को समेटने. कितनी उंगलियों ने छुआ था जिस्म मेरा ना जाने कहाँ कहाँ से बदन खरोचा था, कितनी उंगलियों ने छुआ था जिस्म मेरा ना जाने कहाँ कहाँ से बदन खरोचा था. मैं चाह कर भी रोक नहीं पाई, मैं चाह कर भी रोक नहीं पाई, जब बाप मेरा खुदकुशी करने भागा था, जब बाप मेरा खुदकुशी करने भागा था. वो ऐसे देख रही थी मुझको जैसे आईने में देख रही थी खुद को, वो ऐसे देख रही थी मुझको जैसे आईने में देख रही थी खुद को. वो जो मेरी नज़रें उतारा करती थी ना, माँ मेरी पागलों की तरह नोच रही थी खुद को, माँ मेरी पागलों की तरह नोच रही थी खुद को. खैर अब तो जिस्म जल गया है राख होकर धुआं हो गया है, खैर अब तो जिस्म जल गया है राख होकर धुआं हो गया है. इससे भी डरावना मंजर लेकिन गुजरी हुई रात का था, खैर अब तो जिस्म जल गया है राख होकर धुआं हो गया है. इससे भी डरावना मंजर लेकिन गुजरी हुई रात का था. उसी सुनसान सड़क पर जहाँ से मैं रोज़ गुजरती थी, उसी सुनसान सड़क पर खड़े कुछ इंसान थे, उसी सुनसान सड़क पर जहाँ से मैं रोज़ गुजरती थी, उसी सुनसान सड़क पर खड़े कुछ इंसान थे, जो माँ की कोख से नहीं किसी गडर की पैदाश थी, जो माँ की कोख से नहीं किसी गडर की पैदाश थे. मैं नज़रें झुकाकर पैर उठाकर चलती गई, वो भी आते रहे करीब मैं भी डरती गई. मैं नज़रें झुकाकर, ये आप इमेजिन करो इसको, जो वो ये उसके साथ हुआ है. मैं नज़रें झुकाकर पैर उठाकर चलती गई, वो भी आते रहे करीब मैं भी डरती गई. आखिर एक ने पकड़े हाथ तो एक ने पैरों को दबोच लिया, मुंह दबाया पहले फिर बेहोश कर दिया, मुंह दबाया पहले फिर बेहोश कर दिया. और हाथ पैर बंधे हुए और आंखें खुली तो किसी बंद कमरे में पाया खुद को, आंखें खुली तो किसी बंद कमरे में पाया खुद को. हाथ पैर बंधे हुए बड़ा ही लाचार पाया खुद को, आंखें खुली तो किसी बंद कमरे में पाया खुद को. हाथ पैर बंधे हुए बड़ा ही लाचार पाया खुद को. डर के मारे जान निकलती गई, डर के मारे जान निकलती गई, भाई के बाजुओं की याद आती गई. हाथ जोड़े पैर पकड़े घर जाने दे मुझको ऐसी बार बार भीख मांगी थी, हाथ जोड़े पैर पकड़े घर जाने दे मुझको ऐसी बार बार भीख मांगी थी. तरस न आया खुदा किसी को यहाँ से वहाँ खींचते गए, फाड़कर बदन का कपड़ा एक एक जोर जोर से हंसते गए. तरस न आया खुदा किसी को यहाँ से वहाँ खींचते गए, फाड़कर बदन का कपड़ा एक एक जोर जोर से हंसते गए. बिना कपड़ों का जिस्म मेरा बदन पर होने वाली ज़बरदस्ती को सहती गई, बिना कपड़ों का जिस्म मेरा मैं बदन पर होने वाली ज़बरदस्ती को सहती गई. मेरे बाप को था घमंड की बेटी पढ़ने जाती है, मेरे बाप की तो खुदा इज्जत ही लूट ली गई, मेरे बाप की तो खुदा इज्जत ही लूट ली गई. खैर यहाँ तक कि बुझी नहीं प्यास हैवानों की,
खैर यहाँ तक ही बुझी नहीं प्यास हैवानों की, मेरे बदन का हर एक हिस्सा टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया गया। मेरे बदन का हर एक हिस्सा टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया गया, बड़ी सफाई से फिर सुनसान जगहों पर फेंक दिया गया। बड़ी सफाई से फिर सुनसान जगहों पर फेंक दिया। खैर तेरी बनाई है दुनिया तो फिर ऐसे लोग ही क्यों बनाए। खैर तेरी बनाई है दुनिया तो फिर ऐसे लोग ही क्यों बनाए। इंसान की भेष में खुदा तूने जानवर क्यों बनाए। इंसान की भेष में खुदा तूने जानवर क्यों बनाए। और कितनी लड़कियों को देखना होगा ये मंजर, और कितनी रूहों को ये दर्द झेलना होगा। और कितनी लड़कियों को देखना होगा ये मंजर, और कितनी रूहों को ये दर्द झेलना होगा। इस दुनिया में पैदा ही ना हो वो लड़कियां कभी, जिनकी किस्मत में ऐसा मरना होगा, जिनकी किस्मत में ऐसा मरना होगा। बस दुआ है कि किसी भी लड़की के हिस्से में ऐसी रात ना आए कभी। बस दुआ है कि किसी भी लड़की के हिस्से में ऐसी रात ना आए कभी। मौत आ जाए किसी भी बहाने से, मगर बदन तक हैवानों के हाथ ना आए कभी। बदन तक हैवानों के हाथ ना आए कभी। इंसाफ दिलाने मुझको अब दुनिया मशाले लेकर निकलेगी। इंसाफ दिलाने मुझको अब दुनिया मशाले लेकर निकलेगी। कुछ दिन तक उठाई जाएगी आवाज़, फिर अपने अपने काम पर निकलेगी। अब कैसा इंसाफ लेकिन, अब कैसा इंसाफ लेकिन। मेरी खोई हुई इज्जत सही सलामत बदन मेरा, मेरी हंसती खिलती रूह कोई भी लौटा नहीं सकता। अब कैसा इंसाफ लेकिन, मेरी खोई हुई इज्जत सही सलामत बदन मेरा, मेरी हंसती खिलती रूह कोई भी लौटा नहीं सकता। कितनी ही चढ़ेंगी और भी सूलियाँ, कितनी ही चढ़ेंगी और भी सूलियाँ, क्या इनका कोई हिसाब हो नहीं सकता। क्या इनका कोई हिसाब हो नहीं सकता। क्यों भला कलियों को तोड़ लिया जाता है डालियों से। क्यों भला कलियों को तोड़ लिया जाता है डालियों से। क्यों भला तितलियों के पंख मसल दिए जाते हैं। क्यों भला कलियों को तोड़ लिया जाता है डालियों से। क्यों भला तितलियों के पंख मसल दिए जाते हैं। क्यों भला कोयल की ज़बान खींच ली जाती है। क्यों भला चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया जाता है। सोचती हूँ कि खुदा तूने बदन ऐसे तराशने ही नहीं थे। सोचती हूँ कि खुदा तूने बदन ऐसे तराशने ही नहीं थे। अगर तराश ही दिए थे बदन तो फिर ये मर्दों में ऐसे हिजड़े बनाने नहीं थे। ये मर्दों में ऐसे हिजड़े बनाने नहीं थे। तेरे चाहने वालों की आवाज़ दब गई है। वो खुदा से कह रही कि तेरे चाहने वालों की आवाज़ दब गई है, अब तू ही कभी आवाज़ कर। तेरे चाहने वालों की आवाज़ दब गई है, अब तू ही कभी आवाज़ कर। तू है भी या नहीं अब शक होने लगा है। खुदा कभी तो खुदा की तरह बर्ताव कर। खुदा कभी तो खुदा की तरह बर्ताव कर। अब रोने से शिकायत करने से क्या होगा। लेकिन अब रोने से शिकायत करने से अफसोस करने से क्या होगा। फिर से किसी की इज्जत नीलाम होगी, फिर कोई घर बर्बाद होगा। मैं जानती हूँ कि सारे मर्द बुरे नहीं होते। मैं जानती हूँ कि सारे मर्द बुरे नहीं होते। लेकिन ये बात तो बुरी है ना कि मर्द अब पैदा ही नहीं होते। ये बात तो बुरी है ना कि मर्द अब पैदा ही नहीं होते। होते तो शायद दुनिया की हर लड़की महफूज होती। होते तो शायद दुनिया की हर लड़की महफूज होती। मेरा खुदा भी सलामत होता, मैं भी इस तरह बर्बाद ना होती। लेकिन उम्मीद है कि इन हादसों का भी कोई अंत आएगा कभी। लेकिन उम्मीद है कि इन हादसों का भी कोई अंत आएगा कभी। अब खुदा का इंतज़ार नहीं, इन हैवानों के लिए भी हैवान आएगा कोई। ये बस वो इमेजिन सोच रही हो कि इन हैवानों के लिए भी हैवान आएगा कोई, जिसके कोई भी सर पैर नहीं ऐसी सोच पाल रखी है मैंने। जिसके कोई भी सर पैर नहीं ऐसी सोच पाल रखी है मैंने कि सलाखों के पीछे नहीं भरे बाजार में चीरने वाला आएगा कोई। कि सलाखों के पीछे नहीं भरे बाजार में चीरने वाला आएगा कोई। खैर मेरी शिकायतें तो बेअसर ही रहेगी। खैर मेरी शिकायतें तो बेअसर ही रहेगी। मेरे अपनों के पास बस मेरी तस्वीर ही रहेगी। मेरी शिकायतें तो बेअसर ही रहेगी। मेरे अपनों के पास बस मेरी तस्वीर ही रहेगी। फिर भी दुआ करती हूँ, ये आखिरी शेर है इस राइटअप का, कि फिर भी दुआ करती हूँ कि जिन्होंने भी ये हाल किया मेरा, उनकी बहन बेटियाँ भी सलामत रहे। जिन्होंने भी ये हाल किया मेरा, उनकी बहन बेटियाँ भी सलामत रहे। कपड़े ना उतरे किसी बदन के कभी, हर लड़की दुनिया की आबाद रहे। हर लड़की दुनिया की आबाद। थैंक यू।